हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल गांव की पाठशाला। मैं रंजीत पाल, आपका दोस्त, आपका होस्ट, स्वागत करता हूं आपके अपने इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल गांव की पाठशाला पर। सर, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? सोचो जरा, गैस करो, गैस करो, गैस करो, आज हम क्या करने वाले हैं। पहले तो अगर मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूं तो एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से लालम लाल दिलों की बौछार कर दो, अगर मैं दिखाई और सुनाई दे रहा हूं आपको। चलो, ठीक है। तो सर, आज अपन लोग क्या करने वाले हैं? बैकग्राउंड में कोई स्लाइड्स नहीं, सामने आप फ्रंट पे आ गए हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। चलो, तो भाई अगर आप शुरू करने वाले हैं तो आज से अपन लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 11th। क्या शुरू करने वाले हैं? क्लास 11th। इस सरप्राइज को मैं ब्रेक करता हूं। क्लास 11th में भी क्या शुरू करेंगे? तो एज यूजुअली मैं आपसे वादा करके रखा था कि क्लास 11th में हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री को। और केमिस्ट्री में भी जो भी आज तक आपको एक प्रॉब्लम थी, एक डर था, एक हेजिटेशन थी, 10 के बाद 11 में अचानक से ऐसी केमिस्ट्री मिल जाएगी कि सर होश उड़ा के रख देगी, है ना? तो ऐसा डर जो आपके मन में बैठा हुआ है, इस डर को आज से निकाल कर फेंक दीजिए। आपका भाई, आपका दोस्त आपके साथ, आपके सामने आ गया आपको पढ़ाने के लिए। तो मेरी जान, बहुत तगड़े तरीके से पढ़ने वाले हैं और बहुत ही प्यारे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आओ जरा क्या क्या कवर करने वाले हैं वो जान लेते हैं। अगर आज की मैं बात करूं क्या क्या हम कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम आज कवर करेंगे क्लासिफिकेशंस को। किसको कवर करेंगे भाई? आज सबसे पहले अपन लोग कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन? देन आफ्टर डिग्री ऑफ कार्बन, देन डिग्री ऑफ अल्कोहल एंड अमीन और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। एक एक करके आज का अपन का गोल होने वाला है ना? ऐसा अपना गोला रहेगा। तो चलो, गोल क्या है आज का आपका? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन आफ्टर अपने पास क्या है? उसके बाद है डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ एमीन, डिग्री ऑफ एल्कोहल एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। वन बाय वन करके एक एक को बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से उड़ाने वाले हो और बिल्कुल गलत तरीके से फोड़ने वाले हैं। क्या ये बात सही है? चलो चलो, जल्दी से शुरू करें। समय को मद्देनजर रखते हुए हम जल्दी से शुरू करते हैं। आओ मैं शुरू करता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करता हूँ तो मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री होती है जो हमें कहां से मिलती है? लिविंग से मिलती है। जो हमें कहां से मिलती है दोस्त? लिविंग से मिलती है। अब सर, ये जो लिविंग है ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं? ये जो लिविंग है ये कितने टाइप्स के होते हैं? सोचो जरा, लिविंग्स हम कितने टाइप के बना सकते हैं? लिविंग्स को हम दो टाइप्स का बना सकते हैं। पहला प्लांट, दूसरा एनिमल। हैंडराइटिंग में मत जाना भाई, हैंडराइटिंग में बिल्कुल मत जाना। यदि आपको डॉक्टर बनना है तो कंपाउंडर वाली हैंडराइटिंग को समझना पड़ेगा ना भाई। हैंडराइटिंग पे बिल्कुल मत जाना। मैं देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपके लिए नए नए कंटेंट बना सकता हूँ, नए नए स्लाइड्स बना सकता हूँ, नए नए क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकता हूँ। अब आप मुझसे ये कहेंगे कि सर आप जाइए और एक पेज हैंडराइटिंग लिख के आइए, तो ये नहीं कर सकता मेरी जान। हाँ, मैं अपनी बेस्ट हैंडराइटिंग भी लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है क्या? चलो, मैं लिविंग को कहां से दो टाइप से बना सकता हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है भाई साहब? कि लिविंग से आपको ऑब्टेन की जाती है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं नॉन लिविंग से उसके साथ साथ मिनरल से, कहां से? नॉन लिविंग से और मिनरल से करता हूं। डन है भाई? चलो, अब मैं बात करता हूं। सुनो, मैं लिविंग और नॉन लिविंग की बात क्यों करता हूं? इसलिए क्योंकि जिस वक्त क्लासिफिकेशन की बात हुई थी, केमिस्ट्री को टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया था। एक क्लासिफाइड किया गया था किसमें? लिविंग्स में। दूसरा क्लासिफाइड किया गया था नॉन लिविंग्स में। दैट मीन्स अपने पास एक डेफिनेशन ये थी, उस वक्त बर्जीलस साहब ने एक डेफिनेशन ये दी थी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सारे के सारे कहीं ना कहीं हम उसे लिविंग से ही ऑब्टेन कर सकते हैं, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मतलब मैं आपको कहूं तो लिविंग से ही केवल और केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्टेन कर सकते हो, नॉन लिविंग से ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। अब लिविंग में दो पार्ट्स हैं, चाहे उसे हम प्लांट से ऑब्टेन करेंगे चाहे हम उसे एनिमल से ऑब्टेन करेंगे। चलो, तो बर्जीलियस ने साहब ने क्या बताया? बर्जीलियस साहब ने एक हाइपोथेसिस दी थी, उसको थ्योरी कह लेते हैं। क्या है कि इम्पॉसिबल था उस वक्त के लिए, इम्पॉसिबल था टू कन्वर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए। जिस वक्त की बात चल रही है उस वक्त एक बात अपने को ये बताई गई थी कि आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब कोई भी ऐसी प्रोसेस मुझे नहीं पता है कि जिस प्रोसेस के अंडर में मुझे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को मैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दूं। तो सीधी सी बात एक आई थी, क्या उन्होंने बोला था? कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या बोला था? ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन
obtained from living from living। अब लिविंग में कौन कौन है? लिविंग के दो पार्ट्स हैं। पहला है आपके पास प्लांट, दूसरा आपके पास एनिमल है। मतलब क्या वो कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अगर ऑब्टेन करूंगा तो कहां से? प्लांट और एनिमल से। दैट मीन सुनना, बहुत तगड़ी बात इन्होंने बोली। इसका मतलब इन्होंने ये बात बोली है कि प्लांट और एनिमल के अंदर कोई एक ऐसी शक्ति है। क्यों भाई? उन्होंने ये बात बोली कि प्लांट और एनिमल के अंदर कोई ऐसी शक्ति है जिस शक्ति की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड उनके अंदर बन रहा है। प्लांट और एनिमल के अंदर ऐसी शक्ति है जिस शक्ति की वजह से क्या हो रही है, उनमें आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिल रहा है। उसी शक्ति को इन्होंने क्या बोला? वाइटल फोर्स थ्योरी ना। इसी शक्ति को इन्होंने क्या बोला? वाइटल फोर्स थ्योरी। तो बर्जीलस ने क्या दिया था आपको पास? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी दी, वाइटल फोर्स थ्योरी। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड do not formed by inorganic कंपाउंड। बात वही है। चाहे मैं ये कह दूं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको मैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से फॉर्म नहीं कर सकता हूं, चाहे मैं ये कह दूं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कंपाउंड कहां से मिले हैं? लिविंग से मिले हैं। और लिविंग हैव अ स्पेशल कैपेसिटी या स्पेशल पावर, जिस पावर को आप क्या बोल रहे हैं? वाइटल फोर्स। जिस पावर को आप क्या बोल रहे हैं? वाइटल फोर्स। ये बात बोली किसने? बर्जीलस साहब ने बोली। लेकिन अब बर्जीलस साहब के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था होलर। बर्जीलस साहब के क्या थे? एक स्टूडेंट थे जिनका नाम क्या था भाई? होलर था। होलर साहब ने क्या किया? उन्होंने अमोनियम साइनाइड ले लिया। किसको लिया? अमोनियम साइनेट को लिया। उन्होंने अमोनियम साइनेट को लिया और अमोनियम साइनाइड को लेके इन्होंने गरमाया। किसको लिया? अमोनियम साइनेट लिया और अमोनियम साइनाइड को इन्होंने क्या कर लिया? लेके गरमाना शुरू किया भाई साहब, हीट देना शुरू किया। और जैसे ही इन्होंने अमोनियम साइनाइड को लिया और लेने के बाद गरमाया तो इन्होंने एक नया कंपाउंड बनाया। क्या बनाया? NH2C डबल बॉन्ड O और NH2 नाचो सीओ नाचो। इन्होंने क्या बनाया? नाचो सीओ नाचो। इस नाचो सीओ का क्या नाम मालूम है? यूरिया नाम है। क्या नाम है? यूरिया। ये पहला ऐसा कंपाउंड था जो लैब में बना है विद द हेल्प ऑफ द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये पहला ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लैब में बना है विद द हेल्प ऑफ द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इज इट क्लियर और नॉट? यहां पर वाइटल फोर्स थ्योरी ब्रेक हो गई है। यहां पर क्या हुई है दोस्त? वाइटल फोर्स थ्योरी ब्रेक हो गई है बर्जीलस साहब की। इज इट क्लियर और नॉट? क्या ये बात क्लियर है? जल्दी से बोलो। अगर ये बात आपको आ गई हो, तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में लाला बिला दिलों की बरसात कर दो भाई। और लिख दो जल्दी से तुनक तुनक। क्या लिख दो भाई? तुनक तुनक। आज का अपना कोटेशन होने वाला है तुनक तुनक। एक सेकंड। सॉरी भाई, एक बहुत जरूरी कॉल आ गए थे। हाँ, बहुत जरूरी कॉल आने का मतलब पापा का कॉल आया था। बिना मतलब कि आप लोग बहुत जरूरी का मतलब कुछ और समझ लेते हो, है ना? जल्दी से नोट करो भाई, नोट करो जल्दी से। बड़े आगे चलो। ओके 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 ओके। आओ बात करते हैं किसकी भाई साहब? हम अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ज्यादा तो मैं आगे नहीं चला गया, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो अगर मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करता हूं तो सबसे पहले उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला के फॉर्म में। क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला? आइए मेरी जान जरा वो भी जान लिया जाए।
है ना? क्यों भैया, जरा ये भी पढ़ लिया जाए, क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन के तरीका। ओ भैया देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है भाई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब है कि मैं किसी भी बॉन्ड को रिप्रेजेंट ना करूं, मैं किसी भी किसको बॉन्ड को रिप्रेजेंट ना करूं, सिर्फ और सिर्फ मैं उसमें प्रेजेंट एटम के बारे में बात करता हूं। क्या कहती है डेफिनेशन? आइए जरा देखते हैं। कह रहा है शो द नंबर ऑफ द टाइप ऑफ द एटम, केवल और केवल किसको बताना है मेरी जान? नंबर ऑफ टाइप ऑफ अ एटम को बारे में बताना है, और नो अबाउट द कनेक्टिविटी, और किसी भी कनेक्टिविटी को नहीं बताना है। आप चुप्पे चुप्पे बतिया लीजिएगा, लेकिन बताइएगा नहीं कि आपका कनेक्शन किसके साथ है, बता देंगे तो लफड़ा हो जाएगा ना। चले चले चले, मैंने कहा केवल और केवल किसको? केवल और केवल इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करने के लिए, केवल और केवल इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करने के लिए हम केवल नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे कि कौन कौन से एटम प्रेजेंट है, पर ये नहीं बात करेंगे कि किसके किसके साथ बॉन्ड बना हुआ है। मतलब अपन लोग क्लास में सिर्फ बैठ के देखेंगे कौन कौन बच्चे आए हैं, ये नहीं देखेंगे किसका किसका सिस्टम से डिपार्टमेंट बैठा हुआ है। जैसे C6H12O6 डन है क्या? ये क्या है? ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज। जैसे मैं कहूं CH4, ये क्या है? मीथेन। डन है क्या? इनके मैं बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, केवल और केवल एटम्स की मैं बात कर रहा हूं। जैसे मैं कहूं CO2, ओ CO2, और क्या कहूं H2O, बॉन्ड्स रिप्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, केवल मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट हो रहे हैं, केवल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सही बात है क्या? जैसे मैं कह दूं क्या भाई साहब, मैं कह देता हूं आपके पास KMNO4, KMNO4। क्लियर हो गया? हम केवल और केवल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, कनेक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं, किसका कनेक्शन, किसका संबंध किसके साथ है। चलो आओ दूसरा रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या है? लुईस स्ट्रक्चर। फिर है नॉन कंडेंस। लुईस स्ट्रक्चर नॉन कंडेंस क्या मतलब होता है? सुनिएगा, इसका मतलब यह है नॉन कंडेंस। कंडेंस का मतलब क्या होता है? घना घना या घिरे रहे आपस में। कंडेंस का मतलब है घना घना या आपस में घिरे रहे। नॉन कंडेंस का मतलब होता है खुला खुला, हुल्ले हुलारे, हुल्ले हुल्ले, नस है कोई मेरी खुले खुले, और बॉन्ड है इसके सारे खुले खुले। आओ भाई, अब किसकी मैं बात करना चाह रहा हूं? खुले खुले। जैसे आपने लिखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2 और H6, मान लेते हैं क्या लिखा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6। तो ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मैं आपको कैसा दिखाता हूँ? नॉन कंडेंस दिखाता हूँ। तो एक कार्बन और ये रहा दो कार्बन। कार्बन की होती है गुरुजी वैलेंसी 4, और लीजिए मैंने इसको छाप दिया 4 से, और इसके सारे के सारे बॉन्डों को रिप्रेजेंट कर दिया। क्या ये बात सही है? क्या बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या ये बात सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। आइए एक बॉन्ड और मैं बनाता हूं। मैं बनाता हूं CH3 और CH2 और OH और OH, अर्थात मैं लिख सकता हूं सर, क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं C2H6O, C2H6O। और अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं नॉन कंडेंस फॉर्म में तो CHOO। गलती से गलती हो गई थी, गलती से गलती हो गई बाबू। आया क्या? देखो, ये आपके पास है नॉन कंडेंस फॉर्म, ये है आपका नॉन कंडेंस फॉर्म, और इसके लोन पेयर को भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। इज इट क्लियर और नॉट? कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। एक सेकंड रुकना जरा, कोई डोर खटखटा रहा है। कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है अपने को। सही है क्या? तो समझ गए आप नॉन कंडेंस फॉर्म क्या होता है? नॉन कंडेंस फॉर्म होने का मतलब है, नॉन कंडेंस फॉर्म होने का मतलब है आपके पास कि चीजों को कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। डन है? आगे 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 बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। तो क्या है अपने पास नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है कंडेंस फॉर्मूला। क्या है? कंडेंस फॉर्मूला। क्या होता है कंडेंस फॉर्मूला? क्या होता है कंडेंस फॉर्मूला? क्या क्या होता है कंडेंस फॉर्मूला? आज जरा मैं कंडेंस फॉर्मूला की बात करता हूं। तो कंडेंस फॉर्मूला की मैं बात करूं तो कंडेंस का मतलब होता है, सुनना, सो ऑल एटम्स एंड कनेक्शंस बट नो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। मैं क्या करूंगा? मैं सारे एटम्स और उसके कनेक्शंस को दिखाऊंगा, पर कोई भी किसको नहीं दिखाऊंगा? कोई भी भाई बॉन्ड को नहीं दिखाऊंगा, और कोई भी लोन को नहीं दिखाऊंगा, कोई भी लोन पेयर को नहीं शो करूंगा। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? एक मिनट में डोर क्लोज कर ले रहा हूं, है ना, चीजें बड़ी डिस्टर्बेंस चल रही हैं भाई।
है ना, बार बार आना होता है, बार बार जाना होता है लोगों को, तो बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। खैर छोड़े, डन है क्या? रीजन क्या है? हाँ, ओहो, एक तो अकेले शूट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अकेले शूट करने के साथ साथ मेन गेट यहीं से होके जा रहा है, तो कोई भी आता है तो बिना मतलब के नॉक नॉक करके निकल जाता है। भले उसको कुछ लेना देना है नहीं और उसको मालूम है यहाँ चल रही है चीजें, लेकिन फिर भी टैप टैप करके चला जाता है ना। खाला जी का घर समझ के जा रहे हैं लोग। खैर छोड़े, है ना, आपदाएं आती रहती है, उनसे बच के निकलने का आपको तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते आगे, बढ़ते आगे, बढ़ते आगे। चलो, मैंने कहा कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला क्या होगा? शो ऑल एटम्स, सारे एटम्स को अपन लोग बताएंगे, एंड कनेक्शन बट नो बॉन्ड्स एंड लोन पेयर। जैसे जैसे एग्जांपल बोलूं, एग्जांपल मैं बोलता हूं आपसे, एग्जांपल मैं बोलता हूं, कंडेंस फॉर्म मुझे दिखाना है, तो ऐसा है मेरे पास CH3 CH2 CH2 और OH, ये रहा मेरे पास। सही है क्या? तो ये मेरे पास क्या है? कंडेंस फॉर्म चल रहा है ना। अब आपके पास है पार्शियल कंडेंस फॉर्म, कंडेंस स्ट्रक्चर सो दैट द सम बाइंड लोन पेयर। क्या है पार्शियल कंडेंस फॉर्म? कैसा होता है पार्शियल कंडेंस फॉर्म? भी जो होता है पार्शियल कंडेंस फॉर्म जो होता है, कुछ बॉन्ड्स को आपको दिखाना पड़ता है, कुछ को नहीं दिखाना पड़ता है। डन है, आओ जरा आगे बढ़ते हैं। ओ एड द लिटिल बिट ऑफ द बॉडी एंड टेक्स्ट। ओके ओके, ये हटेगा क्या? नहीं हटेगा। चलो थोड़ा सा ये थोड़ा सा टेक्स्ट गड़बड़ हो रखा है, इस टेक्स्ट को हटा देना, केवल इस टेक्स्ट को हटाना है। डन है। चलो अब मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ, तो कैसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? रिप्रेजेंटेशन है ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड रिप्रेजेंट। क्या है? केवल और केवल कार्बन कार्बन के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना होता है अपने को। जैसे एग्जांपल की मैं बात बोलता हूँ, तो CH3 CH2 CH2 और CH3, केवल और केवल हमें किसके बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है? केवल और केवल हमें कार्बन और कार्बन के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है। जो हाइड्रोजन है वो उसके साथ चिपके हुए हैं, लगे हुए हैं, मुझे उसको नहीं दिखाना है। सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या दिखाना है? कार्बन के बॉन्ड्स को ही दिखाना है, और किसी बॉन्ड को दिखाना नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है हेट्रो एटम ऑलवेज रिप्रेजेंट। हेट्रो एटम यहां पर जो लिखा हुआ है, सेकंड वाला जो पॉइंट है, वो है हेट्रो एटम। हेट्रो हेट्रो एटम ऑलवेज ऑलवेज रिप्रेजेंट। दूसरा जो कह रहा है हेट्रो एटम ऑलवेज रिप्रेजेंट, क्या मतलब है? इन दी पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन, इस पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में जो भी हेट्रो एटम आएगा उसे मुझे रिप्रेजेंट करना होगा। एग्जांपल समझिएगा, एग्जांपल समझिएगा। जैसे मैं कह रहा हूं CH3 CH2 और OH, तो ये जो O है ये आपका हेट्रो एटम में आता है। ये जो O है ये किस में आएगा? हेट्रो एटम में आएगा, इसे मुझे रिप्रेजेंट करना होगा। जैसे इसके साथ साथ और कौन आ सकता है? N आ सकता है, और कौन आएगा? S आएगा, N आ सकता है, N आ सकता है, S हो सकता है ना, K हो सकता है, P हो सकता है। हेट्रो एटम को मुझे हमेशा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हेट्रो एटम को मुझे क्या करना पड़ेगा? हमेशा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और सुनिए, लॉन्ग अगर कार्बन कार्बन की चेन जा रही है तो मैं उसे जिगजैग फॉर्म में ड्रॉ करूंगा। किस फॉर्म में ड्रॉ करूंगा? जिगजैग फॉर्म में, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से जिगजैग फॉर्म में ड्रॉ करना शुरू करूंगा। जैसे जैसे मैं ये 4 कार्बन का ब्यूटेन बनाता हूं, जैसे मैंने बनाया CH3 CH2 CH2 और CH3, इस 4 कार्बन का मुझे क्या बनाना है? ब्यूटेन बनाना है। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, बिल्कुल सही है। इसको मैं कैसा रिप्रेजेंट कर सकता हूं? ये और ये भी ब्यूटेन है। सर ये कैसे बना दिया आपने ब्यूटेन? खोपड़ी से बाहर हो गया ये तो सुनो, सुनो मेरे जान, जाने मन जाने जिगर जाने बाहर, बहुत ध्यान से सुनिए। आपके भाई की क्लास है, आपके दोस्त की क्लास है, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिएगा। अरे दीवाने, नहीं आया? देख मेरी ओर देख, मेरी ओर देख। सर ऐसा आपने कैसे बना दिया? उसके लिए मैं तुझे एक पॉइंट बताता हूं। क्या है वो पॉइंट? जरा वो देख। बता दूं? बता दूं भाई, बता दूं? चलो, जैसे मान लेता हूं कि मेरे पास है CH3 CH2 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 और CH3। नाम क्या है इसका? इसके चक्कर मत पड़ो, है क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। नाम क्या है? हेक्सेन। नाम क्या है? हेक्सेन। लेकिन अब हेक्सेन को मुझे रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में? बॉन्ड लाइन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? बॉन्ड लाइन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्यों? क्योंकि हमारी केमिस्ट्री के जितने लगभग लगभग सवाल पेपर में देखने को मिलते हैं या बुक्स में देखने को मिलते हैं, वो बॉन्ड लाइन पर ही रखते हैं। रीजन क्या है? उनके पास उतना स्पेस नहीं होता, टाइम नहीं होता, जो भी कह लीजिए, तो इसलिए वो बॉन्ड लाइन में ही चीजों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश
करते हैं। आओ, अगर मैं इसको बनाना शुरू करूं तो मैं इसको 1 2 3 4 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसा बना सकता हूं। सर ऐसे कैसे बना सकते हैं? तो ऐसा बनाने के लिए, अच्छा मैं इसको ऐसा ही नहीं ऐसा भी बना सकता हूं, 1 2 3 4 5 ऐसा 6, ऐसा भी बना सकता हूं, और ऐसा भी बना सकता हूं, 1 2 3 4 5 ऐसा भी बना सकता हूं। सर कैसे, आप ऐसे कैसे बना दे रहे हैं? तो सुनिए, मैं आपको ऐसे बनाने का एक तरीका बताता हूं। ऐसे बनाने का तरीका क्या है? ऐसे बनाने का तरीका, एक नोट याद रखिएगा। क्या है वो नोट? वो याद रखिएगा कि जहां जहां मुड़ा है, जहां जहां मुड़ा है, जहां जहां मुड़ा है, वहां वहां कार्बन है। जहां जहां मुड़ा है वहां वहां कार्बन है। और कार्बन की वैलेंसी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, वैलेंसी को फिल करने के लिए, फिल फिल करने के लिए करने के लिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन छुपे हुए हैं, छुपे हैं। क्या है नोट? समझिएगा, बहुत धाकड़ नोट है ये, है ना? 2 रुपए वाली नोट है, जरा वो देख ले। क्या है ये 2 रुपए वाली नोट? कह रहा है कि जहां जहां मुड़ा हुआ है वहां वहां कार्बन है, और कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन वहां पर लगे हुए हैं। आइए जरा देखते हैं, जहां जहां मुड़ा है एक, अच्छा, और जहां से शुरू हुआ है, जहां से शुरू हुआ है वहां कार्बन, जहां मुड़ा है वहां कार्बन, जहां मुड़ा है वहां कार्बन, और जहां खत्म हुआ है वहां कार्बन। अब इन कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन लगे हुए हैं। जरा देखो, इस कार्बन ने इस कार्बन ने एक वैलेंसी अपनी इधर बना रखी है, एक बॉन्ड इधर बना रखा है। कितने बचे होंगे इसके पास? 3। कितने बचे हैं बोलो भाई? इसके पास बचे हैं 3। तो इसने क्या किया? एक बॉन्ड इसने इधर बनाया, एक बॉन्ड इसने इधर बनाया, और एक बॉन्ड इसने इधर बनाया। ये एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, और एक हाइड्रोजन ये रहा। सही है? इसकी बात मैं करता हूं, इस कार्बन को देखो, तो इसने एक बॉन्ड इधर बना दिया, और एक बॉन्ड इसने इधर बना दिया। 2 बॉन्ड इसके चले गए। कार्बन की टोटल वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की टोटल वैलेंसी कितनी होती है? 4। कितनी होती है सर? 4 होती है। कार्बन की टोटल वैलेंसी अगर 4 है तो सर इसने तो 2 तो खपत कर दी है, 2 इसने खत्म कर दी है। और अगर इसने 2 खत्म की तो बची कितनी होगी? 2, एक इधर और एक इधर, एक यहां और एक यहां। सही है? अब मैं बात करता हूं उसके बगल वाले कार्बन की। अगर मैं देखूं, इस कार्बन को मैं देखूं, तो इसने अपनी एक वैलेंसी इधर लगा दी और एक वैलेंसी इसने अपनी इधर लगा दी। बोलो सही है क्या? तो इसके साथ बचे कितने होंगे? एक यहां हाइड्रोजन बचा होगा और एक यहां हाइड्रोजन बचा होगा। सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसने अपनी एक वैलेंसी इधर लगाई, एक वैलेंसी इधर, और बचे कितने हाइड्रोजन? 2 इधर लगे होंगे। इसने भी अपनी एक इधर खत्म की, एक इधर खत्म की, बचे कितने? 2 यहां। इसने अपनी एक केवल यहां खत्म की, तो यहां बचे कितने? 3। यहां बचे कितने? 3। अभी आया क्या? अभी आया क्या? मैंने कहा जहां से शुरू हुआ है वहां कार्बन, जहां खत्म हुआ है वहां कार्बन, और कार्बन जहां जहां मुड़ा है वहां कार्बन, और कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन वहां छुपे हुए हैं। समझ आया क्या? तो ऐसा है। अब अगर मैं इस डायग्राम पे तुम्हें दिखाऊं, अब अगर मैं तुम्हें इस डायग्राम पर दिखाता हूं तो देखो, यहां कार्बन, 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 और यहां भी कार्बन। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सर सही है। मैंने कहा इसके पास 3, एक बॉन्ड इसने बना रखे हैं, और 3 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी थी, तो 3 हाइड्रोजन सेट कर दिया। एक बॉन्ड ये वाला और एक बॉन्ड ये वाला, 2 सेट हो गए। तो एक ये वाला और एक ये वाला, मान लीजिए एक बॉन्ड इधर वाला और एक बॉन्ड इधर, 2 सेट है, तो एक ये वाला और एक ये वाला। एक इधर सेट है और एक इधर सेट है, तो 2 और लीजिए। एक इधर सेट है तो एक इधर सेट है तो 2 और लीजिए। एक इधर सेट है, केवल एक इधर सेट है, तो 3 लीजिए। अब ऐड करूं, जोड़ू जोड़ू जोड़ू, देखो
3 यहाँ 2, 3 यहाँ 2, 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 11, 11 3 14। यहाँ ऐड करते हैं 3 2 5 2 7, 7 2 9, अरे अरे गड़बड़ हो गया क्या, 3 2 5, ओह माय गॉड। अच्छा मैंने 5 कार्बन यहाँ बनाया, 6 कार्बन कर लेते हैं, अभी क्या दिक्कत है, हेक्सेन बनाया ना तो 6 कार्बन करेंगे, हेक्सेन बनाया तो 6 कार्बन करेंगे ना। चलो अभी हुआ 6, 1 2 3 4 5 और 6, अब ठीक है। 3 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 3 14, मतलब निकल के आया C6 और H14। इसका इसका निकल के आया C6 और H14, इसका निकल के आया, और इसका भी कितना निकल के आ रहा है, C6 और H14, C6 और H14 निकल के आ रहा है। क्या ये बात सही है, अभी क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, डिग्री ऑफ कार्बन की मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, डिग्री ऑफ कार्बन की। अब डिग्री से क्या याद आता है आपको, डिग्री का क्या मतलब लग रहा है, डिग्री का क्या मतलब है जरा आप मुझे बताएं, डिग्री से आपका क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं आप डिग्री से। अगर मैं डिग्री की बात करता हूं तो सर के आपके पास जो है वो डिग्रियां नहीं बेटा, उन डिग्रियों की मैं बात नहीं करता हूं। डिग्री की अगर मैं मेरी जान बात कर रहा हूं तो सुनो, डिग्री का मतलब है कि जिस कार्बन की मुझे डिग्री निकालनी है वो कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। डिग्री का क्या मतलब होता है, जिस कार्बन की मुझे डिग्री निकालनी है वो कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, उससे मैं क्या कहता हूं, डिग्री कहता हूं। सही है, आओ जरा मैं डिग्री निकालना सिखाता हूं। उससे पहले, डिग्री निकालने से पहले मैं आपकी एक फोटो लेता हूं। क्या मैं फोटो आपके एक क्लिक करूं, आओ सपोज करते हैं अपन लोग मस्त सैमसंग का फोन निकालते हैं और ऐसा फोटो क्लिक करते हैं, आप मेरे पीछे खड़े हैं, सेल्फी लेते हैं ऐसे। अब इस फोटो को जो मैंने लिया है, इस फोटो को मैंने लिया, मैं सब प्रिंट आपको देता हूं, हूबहू आपकी शक्ल बना के देता हूं। ये हैं आपके प्यारे से और मस्त से सर, और ये है जनता जनार्दन, ये हैं जनता जनार्दन। क्या ये बात सही है, यस सर बिल्कुल सॉलिड है, ठीक है। चलो अब मैं डिग्री निकालने शुरू करता हूं। मैं मान लेता हूं, मैं मानता हूं कि, क्या मान रहा हूं, मैं ये मान लेता हूं कि आप सब लोग मेरे लिए क्या है, कार्बन है, आप सब लोग मेरे लिए क्या है, कार्बन है, और आप, मैं भी कार्बन हूं। चलो सबसे पहले मैं अपने से शुरुआत करता हूं, मेरी डिग्री निकालनी है। अगर मेरी डिग्री निकालनी है तो, अगर मेरी डिग्री निकालनी है तो मेरा अटैचमेंट किसके साथ है, इनके साथ है। तो मेरी डिग्री डायगोनल नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट अटैचमेंट, सीधा सीधा, या तो एक्स एक्सिस पे हो या तो वाई एक्सिस पर हो, डायगोनल नहीं होना, क्रॉस नहीं होना चाहिए, या तो एक्स एक्सिस पर हो जाए या तो वाई एक्सिस पर हो जाए, उससे आपको मालूम चलेगा कि डायरेक्ट अटैचमेंट किसके साथ है। अगर मैं इस कार्बन के अटैचमेंट की बात करता हूं तो इस मेरे कार्बन की किससे, किनके साथ है, केवल और केवल इनके साथ अटैचमेंट है, तो मेरी डिग्री कितनी निकल के आएगी, 1। अब मैं इनकी बात करता हूं तो इनका अटैचमेंट एक इधर भी है, इनका अटैचमेंट एक इधर भी है और एक इधर भी है, तो इनकी डिग्री कितनी निकल के आएगी, 2। अब अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूं तो इसका अटैचमेंट इधर भी है और इधर भी है, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो इनकी निकल के आएगी कितनी, 4। इसकी बात करता हूं तो इनका अटैचमेंट इधर है और इनका अटैचमेंट इधर और नीचे है, तो इनकी निकल के आएगी कितनी, 3। क्या ये आ रहा है, क्या ये निकालना आपको आ रहा है क्या। अगर आपको ये निकालना आ गया तो डिग्री ऑफ कार्बन आप बहुत आसान से, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। डन है, बोलो आ गया क्या। चलो ये देखो, इस कार्बन की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं इधर देखूं तो एक इधर शेयर है और एक इधर शेयर है, इसके निकल के आएगी कितनी, 2। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो एक ऊपर गई है और एक नीचे गई है, इसकी भी कितनी निकल के आई, 2। एक इधर गई है, एक इधर गई है और एक भैया इधर भी गई है, इसकी आएगी 3, है ना। एक इधर गई है और एक इधर गई है और एक इधर गई है, इसकी निकल के आएगी 3। एक इधर गई है, एक इधर गई है, इसकी निकल के आएगी 2। ये है डिग्री ऑफ कार्बन निकालने का कॉन्सेप्ट, समझ आया। अब मैं एक डायग्राम लेता हूं, CH3 CH CH3 CH CH3 CHC CH3 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 और CH2। चलो मैं आपसे पूछता हूं, जरा 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 डिग्री ऑफ कार्बन निकाल के बताइए, 2 मिनट है आपके पास।
खटाखट और तुरंत तुरंत से निकालो। तुरंत से पहले, तुरंत से पहले, जल्दी जल्दी, है ना, पूरे 2.5 करोड़ जनता अपने साथ जुड़ चुकी है। तुरंत से पहले बताएं, तुरंत से पहले। क्या तुरंत से पहले आप बता रहे हैं? ओके ओके ओके, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? मुंह में दही जम गई क्या? बोलो बोलो, अरे बोलो ना, बोलो बोलो ना, बोलो। दही जम गई क्या मुंह में? बोल दो भाई, आंखें लाल लाल हो गई हैं। चलो मैं बताऊं, है ना, आओ आओ अंग्रेजी के गरीबों, देखो मैं बताता हूं तुम लोग को। ये क्या है? इस कार्बन का डायरेक्ट अटैचमेंट किसके साथ है? केवल और केवल इस कार्बन के साथ। इस कार्बन का डायरेक्ट अटैचमेंट केवल है इस कार्बन के साथ। तो इसकी कितनी निकल के आएगी? एक। कितनी निकली? एक। और इस कार्बन की मैं अगर निकालूं भैया, तो एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, तो इस कार्बन की निकल के आएगी भैया 3 डिग्रियां। कितनी डिग्री? 3। और अगर इसकी निकालूं, नीचे जो लटक रहा है ऐसे कैसे छूट जाएगा, लटकने वाले इंसान, दुष्ट प्राणी। इसकी कितनी है? ऊपर ही केवल लटका है, एक ही डंडी से बांध रखा है खुद को, तो इसकी है एक। बहुत लटक रहा था, निपटा दिया हमने एक गितनी लगा के। चलो अब ये कितने पत्थरों में लिपट जाएगा? एक ये है, एक इधर है और एक इधर है, तो इसकी आएगी 3 ना। 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा। इसकी कितनी आएगी? 3। और अगर मैं इसकी बात करूं, तो सिर्फ और सिर्फ नीचे है केवल और केवल एक है ना। इसकी मैं बात करता हूं, तो एक इधर चुट्टा शेयर कर रखा है और एक इधर, तो बचा कितना, होंगी कितनी? 2। इसकी मैं बात करता हूं, इस वाले कार्बन की, तो केवल अकेले इधर एक है, तो एक। इसकी बात करता हूं, केवल अकेले इधर एक। इसकी बात करता हूं तो एक उधर भी है, तो एक। और इसकी बात करूं तो 1 2 3 4, इसकी आएगी 4। क्या अभी आपको ठीक लगे? क्या अभी आपको ठीक लगे? आओ जरा एक दो और सवाल लगा लेते हैं इस पर। है क्या, देखें जरा सवाल, है क्या, है क्या? अभी नहीं। आओ आओ आओ, एक दो सवाल और कर लेते हैं जल्दी से, जल्दी से, तुरंत से पहले। अरे कुछ भी हो जाता है यहाँ। CH3, CH, CH2, CH2, CH3 एंड CH3। एक ये हो गया। दूसरा, लीजिए दोस्त, ऐसा बना देता है ताकि आपको मजा आ जाए। जाने दो मुझे जाना है। आओ 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 आओ। अरे एक बार में सीधा बनता ही क्यों नहीं है? चलो 3। निकालिए तुरंत डिग्री ऑफ कार्बन निकालो। मैंने आपको 3 सवाल दिए हैं। डिग्री ऑफ कार्बन आपके पास है सिर्फ 1 मिनट, और आपका वक्त शुरू होता है अब। आपके पास है सिर्फ 1 मिनट, जल्दी से बताओ। डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है? डिग्री ऑफ कार्बन जल्दी बताओ, जल्दी बताइए भाई। चलो मैं बताऊं, मैं बताऊं, मैं बताऊं, मैं बताऊं। यस सर, आप ही बताइए। यहाँ कार्बन, 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 और यहाँ भी कार्बन। अब जब जहां जहां कार्बन है, तो कार्बन को देखते हैं। इसने अपना केवल इधर बॉन्ड शेयर किया, इसकी डिग्री 1। इसने ऊपर भी और इधर भी किया, इसकी 2। इसने इधर और इधर किया, इसकी 2। इसने इधर और ऊपर किया, इसकी 3। इसने केवल केवल इधर किया और इधर किया, इसकी 2। इसने केवल ऊपर किया, इसकी 1। इसकी इधर इधर और इधर, तो यहाँ वाले की 3। इसने केवल इधर किया तो 1। इसने इधर और इधर किया तो 2। इसने इधर इधर और इधर भी किया तो 3। इसने इधर और इधर किया तो 2। इसने केवल इधर किया तो 1। क्लियर है क्या? सही निकाला क्या? सही निकाला है, वेरी गुड सर। हाँ सर, यही निकाला है। चलो अब जहां जहां शुरू हुआ है वहां वहां कार्बन, जहां जहां मुड़ा है वहां वहां कार्बन, जहां जहां शुरू हुआ वहां वहां कार्बन, जहां जहां मुड़ा है वहां वहां कार्बन। आओ आओ देखते हैं ना भाई। जहां जहां शुरू है वहां वहां कार्बन, जहां जहां मुड़ा है वहां वहां कार्बन। आओ 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 आओ, शुरू करें। यस सर। इसकी कितनी है? 1। इसकी कितनी है? 1। कौन रंग से लिखे? रंग भरी बाल्टी। कौन सा रंग? कौन सा रंग? सफेद। वेरी गुड। 1। इसकी कितनी है? 1। इसकी कितनी है? 1। 1 2 3 4। इस वाले कितनी है? 4। इसकी 2। इसकी
एक दो और एक यहाँ तीन, इसकी केवल ऊपर तो एक, इसकी केवल इधर तो एक, इसकी इधर इधर तो तीन, इसकी इधर और इधर तो दो, इसका केवल ऊपर तो एक। आसान है क्या? आसान है क्या? आसान है क्या? बिल्कुल सर। अपने को देखना ही तो है कौन किसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है। जैसे इसकी मैं बनाऊं, इसकी तो इधर एक लेकिन बीच में चार, क्योंकि नीचे भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। यहाँ वाला एक, यहाँ वाला एक, लेकिन बीच वाला जो है वो चार ना, अंधेरा कायम रहे। ठीक है भाई। चलो, शक्तिमान देखा था किसी ने? भाई मेरा फेवरेट था है। अब तो आता ही नहीं। अभी जंतर मंतर में शक्तिमान आया था। बताओ 10 साल बाद बचपन में आज देखा मैं शक्तिमान, बचपन से लेके अभी तक। क्यों भाई? जंतर मंतर के बाद पूरा एवेंजर आ गई है, पूरा एवेंजर एंड गेम के बाद का शो उसने दिखा दिया। ठीक है ठीक है, इसको देखें। इसका एक, इसका एक इधर और एक इधर दो, इसका एक इधर और एक इधर दो, इसका एक इधर एक इधर एक इधर तीन, इसका एक, इसका एक। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, यस सर, यस सर। चलो एक नोट बोलता हूं। क्या है एक नोट? याद रखिएगा। एक नोट बोलता हूं। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है? एनीवन? कोई देवी और सज्जनों बताना चाहेगा डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन? नहीं सर, अपन लोग अंगूठा छाप हैं, अपन नहीं बता पाएंगे। ये बताने के लिए तो अपन लोग आपसे पढ़ रहे हैं, और आप बताएंगे तो ही तो बताएंगे। तो क्या बताएंगे सर? जो आप बताएंगे वही हम बताएंगे। नहीं समझ आया? बिल्कुल, मुझे भी समझ नहीं आया, क्योंकि समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में है वो ना समझ। तो ना समझो को ट्यूली। आओ देखो, डिग्री ऑफ क्या है? हाइड्रोजन। नोट याद रखना। क्या याद रखना? नोट। जितनी जितनी डिग्री कार्बन की होगी, कार्बन की होगी, उतनी ही डिग्री हाइड्रोजन की होगी। बहुत तगड़ी बात बोल दी मैंने, बहुत तगड़ी बात। इतना तगड़ा बात बोला ना कि गड़बड़ा जाओगे। जितनी डिग्री कार्बन की, उतनी ही डिग्री हाइड्रोजन की। कार्बन की डिग्री एक है तो हाइड्रोजन की डिग्री अभी एक। कार्बन की डिग्री दो है तो हाइड्रोजन की भी डिग्रियां दो। कार्बन की तीन है तो हाइड्रोजन की तीन। कार्बन की डिग्री चार है तब 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 क्या करें सर? तब जैसे एग्जांपल दिखाऊं। कार्बन की डिग्री चार है, कार्बन की डिग्री चार है, अब क्या करें सर? सर यहाँ तो हाइड्रोजन ही नहीं देखने को मिल रहा। तो सुनो, कभी आपसे कोई कहे कि 4 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री हाइड्रोजन देखा है क्या? 4 डिग्री क्या है? हाइड्रोजन देखा है क्या? तो आप उससे कहना, नशा करके आए हो क्या? नशा करके आए हो क्या? पता नहीं कौन सा वो नशा करता है ना भाई। अगर आपसे पूछे कोई कि 4 डिग्री हाइड्रोजन होता है या नहीं, या 4 डिग्री हाइड्रोजन देखा है क्या, तो आप उससे कहेगा, अरे दीवाने, अरे बेवड़े, नशा करके आया है क्या? 4 डिग्री जैसी हाइड्रोजन जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। आइए राजू आगे बढ़े। चलो, अब मैं आपको बात करता हूँ, कुछ पिंकी पॉइंट्स की बात करता हूँ। वन ऑफ द माई फेवरेट पिंकी जी, उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई हैं, उन बातों को मैं आपको बताऊंगा। तो पिंकी पॉइंट्स में बात करते हैं। तो पिंकी पॉइंट्स में जो बात करेंगे, पहले उसके लिए करते हैं पिंकी प्रॉमिस, और पिंकी प्रॉमिस करने के बाद हम बात करेंगे पिंकी पॉइंट की। सुपर प्राइमरी कार्बन क्या होता है? सुपर प्राइमरी कार्बन, एनीवन, एनी आइडिया अबाउट दैट? सुपर प्राइमरी कार्बन क्या है? सुपर प्राइमरी कार्बन अगर मैं बात करता हूं तो, सुपर प्राइमरी कार्बन की मैं बात करता हूं तो सुनो, सुपर प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है जिसका अटैचमेंट किसी से नहीं है, जिसका अटैचमेंट किसी से नहीं, जैसे CH4। अब मैं आपसे पूछूं कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है, बताइए सर कौन सी डिग्रियां लगी है इसके पास? ऐसी कौन से स्कूल में पढ़ के आया है? तो ये उसी स्कूल में पढ़ के आया है जिस स्कूल में आपके देश के नेता मंत्री पढ़ के आए हैं। अर्थात किसी भी स्कूल में नहीं है, पढ़ा भी होगा तो डिग्रियां नहीं है इसके पास। इसी को क्या कहते हैं? सुपर प्राइमरी कार्बन। सुपर प्राइमरी, प्राइमरी
कार्बन, इसी को क्या कहते हैं? सुपर प्राइमरी कार्बन। 1 सेकंड, जरा कोई डोर नॉक कर रहा है। सुपर प्राइमरी कार्बन, इज इट क्लियर और नॉट? हाँ अभी चल रही है, अभी ले रहे नहीं, अभी स्टॉप नहीं करें, क्लास ले लेंगे फिर उसके बाद। ठीक है चलिए, आप उधर लीजिए, हम बस बहुत जल्दी फ्री होते हैं। चलो चलो, दरअसल क्या है, मैं तुम्हें आपको बताता हूँ एक्चुअल में क्यों मुझे बार बार जाना पड़ रहा है। मैं तुम्हें आपको वो रीज़न बताता हूँ। रीज़न क्या है? ओहो, डोर खुल गया। रीज़न बिहाइंड दैट कि इसी प्लेस पर, जिस प्लेस पर अपन लोग का स्टूडियो है, इसी सेम प्लेस पर अपना ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी है। सॉरी आज डिस्टर्बेंस हो रही, पर नेक्स्ट टाइम से हम डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, इस बात का आपसे प्रॉमिस है। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गर्मी खचाखच हो रखी, लाइट चली गई, एसी ऑफ हो गई भाई। तो ये मैं कह रहा था कि जहाँ पर अपना ये ऑनलाइन सेंटर है, यहाँ जहाँ पर अपना स्टूडियो है, वहीं पर ऑफलाइन सेंटर भी है। तो ऑफलाइन का टाइम भी लगभग लगभग ऑलमोस्ट हो गया, तो बच्चे लगातार आ रहे हैं। और इस वक्त तक मुझे क्लास ख़त्म कर लेनी चाहिए थी, ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज क्लासेस मेरी डिले हो गई। तो बच्चे नॉक कर रहे हैं लगातार, तो मुझे उनको भी देखने बीच बीच में जाना पड़ जा रहा है। टीचर प्रॉपर भी आ नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी पड़ रही है। तो टेंशन नहीं लेना, 1-2 दिन में सारी चीज़ें हम शॉर्ट आउट कर लेंगे। फिर जो बार बार आने जाने का कॉन्सेप्ट है या बार बार आने जाने का सीन जो है, उसको नहीं रखेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? आओ आगे बढ़ाते हैं। तो सुपर प्राइमरी कार्बन की बात करता हूँ। जैसे सुपर प्राइमरी कार्बन में है मेथेन, फिर है, इसको अगर मैं ओपन करूं तो ये है ऐसा मैथानोइक एसिड। ये भी किसी से जुड़ा नहीं है, हाइड्रोजन से जुड़ा है। अपने को डिग्री ऑफ कार्बन निकालने के लिए कार्बन से जुड़े हुए लोगों को देखना चाहिए। ये चुट्टा हाइड्रोजन से जुड़ रखा है, ये चुट्टा ऑक्सीजन से जुड़ रखा है। तो इससे अपनी डिग्रियां डिफाइन नहीं होती हैं। अपनी डिग्रियां डिफाइन होती हैं किससे भाई साहब? अपनी डिग्रियां डिफाइन होती हैं कि कार्बन से जुड़ा हुआ है या नहीं। तो ये भी क्या है? सुपर प्राइमरी कार्बन, sp3 है। ये भी क्या है? sp3। ये भी क्या है? sp3 है। ये भी क्या है? sp3 है, sp3 है। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मैं बात करता हूं डिग्री ऑफ एल्कोहल की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? डिग्री ऑफ एल्कोहल की। बहुत तगड़ी चीज आ गई है ना? असली चीज यही है, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है। अगर आपको कभी जमीन में रहते रहते हुए उड़ने उड़ने का महसूस करना है, जमीन में रह के कभी आपको अपने आप को महसूस कराना है कि मैं उड़ रहा हूँ, पंछी बनूं, उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ, उड़ते चमन में। तो अगर आपको कभी अपने आप को उड़ता उड़ता महसूस कराना है, तो बस 65 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आप धरती छोड़ देंगे, फिर आप आसमान की जो है बुलंदियों को छुएंगे। चलिए, तो मैं डिग्री ऑफ एल्कोहल की बात करता हूं। तो जिस कार्बन की, नोट याद रखिए, एक नोट है ना, इंग्लिश वाली हिंदी के साथ, कार्बन की, कार्बन की जितनी जितनी डिग्री होगी उससे लगे, उससे 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 लगे, उससे लगे एल्कोहल, एल्को एल्कोहल की भी डिग्रियां डिग्रियां उतनी ही होगी। उससे लगे अल्कोहल की डिग्री भी उतनी ही होगी। जैसे 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 CH3, CH2, CH2, CH2 और OH। तो मुझे किसकी डिग्री निकालनी है? मुझे अल्कोहल की डिग्री निकालनी है। किसकी डिग्री निकालनी है? अल्कोहल। तो अल्कोहल कहाँ लगा है? यहाँ। तो वो किससे अटैच्ड है? वो इस कार्बन से अटैच्ड है। तो इस कार्बन की जितनी डिग्री होगी, इस कार्बन की जितनी डिग्री होगी उतनी ही अल्कोहल की होगी। तो ये कार्बन एक इधर जुड़ा हुआ है और एक इधर जुड़ा है, इसकी डिग्री कितनी? 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। और एग्जांपल मैं बनाऊं, और एग्जांपल मैं बनाऊं, CH3, CH2 और OH, CH3, CH2 और CH2 और OH, CH3, CH2, C, CH3, CH3 और OH। डन है क्या? चलो मैं बात करता हूं डिग्री ऑफ एल्कोहल की। तो देखो, ये कार्बन से लगा हुआ है एल्कोहल,
अल्कोहल इस कार्बन से लगा हुआ है और ये केवल एक कार्बन से, इसकी डिग्री एक तो अल्कोहल की डिग्री भी एक। इस कार्बन से अल्कोहल लगा हुआ है, इस कार्बन से, तो ये केवल इधर एक कार्बन से लगा है, इधर इसकी भी डिग्री एक तो अल्कोहल की डिग्री भी एक। इस कार्बन से अल्कोहल लगा हुआ है, इस कार्बन से, तो ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, इसकी डिग्री कितनी आई? तीन। तो अल्कोहल भी कितने? तीन। आया समझ? आया समझ क्या? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। डिग्री ऑफ फिनॉल, किसकी बात है? डिग्री ऑफ फिनॉल। फिनॉल क्या होता है? जब बेंजीन की रिंग, बेंजीन की रिंग से डायरेक्ट OH जुड़ जाए, जब बेंजीन की रिंग से डायरेक्ट अगर OH जुड़ जाए तो उसे मैं क्या कहता हूं? फिनॉल कहता हूं। बेंजीन की रिंग से डायरेक्ट मेरे पास क्या जुड़ जाए? OH जुड़ जाए, उसे मैं कहता हूं फिनॉल। अब आपकी फिनॉल की डिग्री कितनी है? तो आप कहेंगे सर एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है और एक कार्बन यहां है, तो ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसकी डिग्री दो है तो इसकी भी डिग्री दो होगी। यही कहेंगे, बिल्कुल सही है, होनी भी यही चाहिए, बिल्कुल बात यही है, डेफिनेशन बताई गई इसी हिसाब से तो हम भी यही बता रहे हैं। लेकिन जब कभी आपसे ऐसा पूछा जाए फिनॉल की डिग्री, तो आप उससे जो पूछे आप उससे कहिएगा DKHK हो क्या? DKHK हो क्या? दिमाग खराब है क्या? दिमाग खराब है क्या? क्यों भाई? क्योंकि फिनॉल की डिग्री नहीं होती है, नहीं होती है, फिनॉल की डिग्री नहीं होती। फिनॉल की अगर कोई आपसे डिग्री पूछे तो उससे साफ साफ मना कर दीजिएगा या साफ साफ कह दीजिएगा DKHK हो क्या? दिमाग खराब है क्या? फिनॉल की डिग्री तो नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, डन है। मैं डिग्री ऑफ एमीन की पूछता हूं। क्या पूछता हूं? डिग्री ऑफ एमीन क्या होती है? डिग्री ऑफ एमीन की बात करता हूं। सुनिए, एमीन क्या होता है आपके पास वो जानते हैं। एमीन की मैं बात करता हूं डिग्री ऑफ, तो नाइट्रोजन से कितने एल्किल ग्रुप डायरेक्ट जुड़े हैं। थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट उल्टा है। अभी तक ये देख रहे थे कार्बन कितने से, कार्बन से जुड़ा है उसमें डिग्रियां निकलती थी, लेकिन एमीन के केस में थोड़ा उल्टा है। नाइट्रोजन से कितने एल्किल ग्रुप डायरेक्ट जुड़े हुए हैं वो उसकी डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल की मैं, अच्छा देखो, नंबर ऑफ द एटम डायरेक्टली अटैच कनेक्टेड विद द नाइट्रोजन, नंबर ऑफ द कार्बन एटम होना चाहिए था, या एल्किल ग्रुप कर लेते। जैसे मैं इसकी बात करता हूं, तो इस नाइट्रोजन से ये अकेले जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री कितनी है? एक डिग्री है। लेकिन इसकी बात करूं तो एक इधर से ये जुड़ा हुआ है और एक इधर से ये जुड़ा हुआ है, इसकी कितनी है? दो। इसकी मैं बात करता हूं तो एक इधर से इसके साथ है और एक इधर से इसके साथ है, और ये यहां होना चाहिए था, इस वाले को यहां है होना चाहिए था भाई, यहां पर CH3 है, तो इसकी डिग्री कितनी निकल के आ गई? तीन। इसकी बात करता हूं तो आप देखिएगा, अब देखिएगा, चार तो हो सकती है, चार तो हो सकती है, किस केस में होगी? जब ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करने लगे। किसका फॉर्मेशन करे? सॉल्ट का फॉर्मेशन करे। तो एक इधर है इसके पास, एक इधर, एक इधर और एक इधर, इस केस में इसकी कितनी डिग्री होंगी नाइट्रोजन की? 4 डिग्री होंगी। आया समझ? आया क्या? बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ एनालीन की बात करता हूं। डिग्री ऑफ एनालीन की बात करता हूं। एनालीन क्या होता है? एनालीन क्या होता है? बेंजीन की रिंग से, बेंजीन की रिंग से डायरेक्ट NH2 जुड़ जाए, क्या होता है? इसे एनालीन कहते हैं। बेंजीन की रिंग से डायरेक्ट क्या जुड़ जाए? एनालीन, NH2 जुड़ जाए, उसे क्या कहते हैं? एनालीन कहते हैं। अभी देखिएगा, अब मैं आपको दिखाऊं तो इसकी डिग्रियां कितनी है? इसकी डिग्रियां एक है। इस केस में नाइट्रोजन ने किसके एक के साथ इसके साथ बॉन्ड बना रखा है, इसके साथ कितनी है? एक है। डन है क्या? चलो आगे मैं बढ़ाता हूं आपके पास। डिग्री ऑफ एनिल के बाद क्वेश्चंस आए हैं आपके पास, जरा देखते हैं क्या है। आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ कंपाउंड। ये कंपाउंड लिखा हुआ है, इसकी डिग्री बताओ आपके पास कितनी डिग्री होगी? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी, जल्दी बताओ, जल्दी बताएं आप, कितनी होंगी भाई? इस नाइट्रोजन को हमने पकड़ा, एक कार्बन इधर है और एक इधर है, इसकी कितनी निकल के आएगी? तीन। कितनी निकल के आएगी? सॉरी तीन नहीं, दो। कितनी निकल के आएगी? दो। तो कैसा होगा ये? सेकेंडरी होगा। कैसा होगा ये? सेकेंडरी। कैसा होगा ये? सेकेंडरी। डन है। चलो DU, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके पास नीट या जेई में एक सवाल जरूर यहां से देखने को मिलता है। DU, DU का मतलब होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री, DU का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्लियर है क्या? आओ जरा DU की मैं बात करता हूं। इसी को डिग्री ऑफ इंडेक्स भी बोलते हैं।
इसी को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ इंडेक्स बोलते हैं या अनसैचुरेशन इंडेक्स बोलते हैं, या इसी को डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलते हैं। या इसी को आप किस केस में देखते हैं, केस नंबर 1, नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्टेड अ मॉलिक्यूल मल्टीपल बॉन्ड ओपन चेन और सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोल रहा है, डबल बॉन्ड है आपके पास, सुनिएगा मेरी बात, आपके पास डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, या कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को आप सैचुरेटेड बॉन्ड में, दैट मींस आप सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए कितने H2 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ रही है, कितने H2 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है, वही क्या कहलाता है, वही आपका कहलाएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। वही क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जैसे मैं इस पर दिखाऊं तो मेरे पास यहां पर एक H2 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इससे छुपे हुए हाइड्रोजन है यहां पर, और एक मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी तो एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा, तो बनाएगा क्या, CH3 और CH3। बोलो आया क्या। लेकिन इस कंपाउंड की मैं बात करता हूं तो मुझे 2H2 की जरूरत पड़ेगी, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहां होगा केवल H और केवल H, और सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है तो 2 हाइड्रोजन इसके पास जाएंगे और 2 हाइड्रोजन इसके पास जाएंगे, तो बनाएगा CH3 और CH3। अब ये सैचुरेटेड में कन्वर्ट हुआ है। तो इस केस में मैं पूछूं कि इसकी DU कितनी है और इसकी DU कितनी है, तो यहां कितने H2 मॉलिक्यूल खर्च हुए हैं, 2। यहां कितने H2 मॉलिक्यूल खर्च हुए हैं, 2। तो इसकी DU कितनी आई, 2, और यहां कितने मॉलिक्यूल खर्च हुए हैं, 1, तो इसकी DU आई है 1। क्या ये समझ आया, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। अब मैं आपसे पूछता हूं केस 2 में, आपको बताता हूं केस 2 क्या होता है। केस 2 है रिंग की, रिंग का केस है, रिंग का केस है। किसका केस है, रिंग का केस है। रिंग के केस का क्या मतलब है कि एक रिंग बराबर एक DU होता है, एक रिंग बराबर क्या होता है, एक DU देखने को मिलता है, रिंग बराबर एक DU देखने को मिलता है। जैसे मैंने कहा कि डबल बॉन्ड आपको ब्रेक करने के लिए जितने मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है हाइड्रोजन के, वो उसकी DU होती है। वैसे ही रिंग को ब्रेक करने के लिए मुझे जितने मॉलिक्यूल की जरूरत, वैसे ही किसको, रिंग को ब्रेक करने के लिए, एक रिंग को ब्रेक करने के लिए मुझे एक DU की जरूरत पड़ेगी। सही है। चलो अब मैं आपको दिखाता हूं क्या कह रहा है, हाउ मेनी बॉन्डेड आर क्लीवेज टू फॉर्म अ ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। अगर मैं तुम्हें इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो देखिए CH2 और CH2 ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सही है। इस पर मैं 1H2 मॉलिक्यूल दे देता हूं, 1H2 मॉलिक्यूल, तो कहीं से भी बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं हम, यहां से बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और मेरे पास बनेगा क्या, बनेगा CH3, यहां एक हाइड्रोजन यहां देता हूं और एक हाइड्रोजन यहां देता हूं, तो CH3, CH2 और CH3। अब समझ आया, रिंग को तोड़कर मैंने ओपन चेन में कन्वर्ट कर दिया। किसमें, रिंग को तोड़कर मैंने ओपन चेन में कन्वर्ट किया, वही मेरी क्या कहलाती है, DU कहलाती है। और जितने की मुझे जरूरत पड़ी वही उसकी क्या कहलाई, DU कहलाई है। इसको तोड़ू मैं, इसको अगर मैं तोड़ता हूं तो CH2 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 और फिर CH2 CH2 और ये रहा। इसको कहीं से भी मैं तोड़ू, सपोज करो यहां से मैं तोड़ रहा हूं, तो मुझे एक H2 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से एक H इधर जाएगा और एक H इधर जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 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 और CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये बात सही है, ये एक्चुअल में कन्वर्ट होने का तरीका है। मतलब आपको मालूम चला कि जहां एक डबल बॉन्ड है वहां पर आपके पास क्या है, एक DU, जहां आपके पास एक रिंग है वहां एक DU। डबल बॉन्ड बराबर क्या होता है, डबल बॉन्ड बराबर एक पाई और एक सिग्मा ना। डबल बॉन्ड बराबर क्या होता है, एक पाई और एक सिग्मा। डबल बॉन्ड बराबर, सुनना मेरी बात, मैं कह रहा हूं कि ये आपके पास है डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक आपके पास पाई देखने को मिल रहा है और एक आपके पास सिग्मा देखने को मिल रहा है। तो मैंने 3 केस बता दिया। पहला केस कि एक पाई बराबर एक DU, फिर रिंग बराबर
1 du, 2 केस है, रिंग बराबर 1 du। क्लियर है क्या? अब अगर मैं क्वेश्चंस आपको दूं तो क्या बना लोगे क्या? जरा इसका बताओ, इसका बताइए, इसके कितने डी यू होंगे? बनाओ जरा इसका। बनाओ, कितने डी यू होंगे इसके? कितने डी यू होंगे? बनाओ बनाओ, बनाए। कितने डी यू हैं इन कंपाउंड्स के? कितने डी यू हैं? इसकी मैं बात करता हूं तो यहाँ एक डबल बॉन्ड है, इसकी डी यू कितनी होगी? एक। इसकी बात करता हूँ एक रिंग की और एक डबल बॉन्ड की, इसकी डी यू कितनी? 2। इसकी डी यू की मैं बात करता हूँ तो अल्टरनेट बेंजीन है ये, अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड होगा, अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड होगा। तो 1 2 3 इसकी और एक रिंग की, इसकी डी यू कितनी निकल के आएगी? 4। इसकी डी यू कितनी निकल के आई? 4। इसकी बोलो तो एक इसकी और एक इसकी, 2 और 2 रिंग की, इसकी डी यू कितनी निकल के आएगी? 4। समझ आया क्या? समझ आया क्या डी यू का कॉन्सेप्ट? डी यू का कॉन्सेप्ट समझ आया? भाई गर्मी बहुत सॉलिड हो रखी है, बहुत तगड़ी तगड़ी गर्मी है भाई, बहुत भयंकर। उतारो उतारो उतारो, हो गया? चल, अब डी यू का फॉर्मूला एक और है। किस केस में? जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो। किस केस में बेटा? जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो तो डी यू का केस क्या होता है? मान लीजिए सर अभी मेरे को स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो मैं डी यू निकाल लूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरे पास है CO2, इसकी डी यू भी तो मैं आपसे पूछ सकता हूं। मेरे पास है NH, मेरे पास है C6H12O6, इसकी डी यू बताइए। H2O, इसकी डी यू बताइए। इसकी भी तो डी यू का हम जान सकते हैं भाई। डन है क्या? आओ निकालते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या है? C+1। C क्या है? कार्बन, और H फिर माइनस है H प्लस एक्स माइनस N डिवाइडेड बाई 2। पुट करते हैं, पुट करते हैं। C कितना है? 1। इसके लिए पुट कर रहा हूं। C कितना है? 1, तो प्लस का 1 माइनस H कितने हैं? नहीं है तो H को 0, X कितने हैं? नहीं है, X भी 0, N कितने हैं? नहीं है तो N भी 0 डिवाइडेड बाई 2। सही है, तो 2 माइनस 0 है तो डिवाइडेड बाई 2, कोई वैल्यू ही नहीं बची है। अच्छा अच्छा अच्छा, रुको आपके पास रुको रुको, इसके निकालते हैं, रुको पहले उसकी नहीं, पहले उसकी नहीं, उसके कंफ्यूज हो जाओगे। C6H12O6, इसके डी यू निकालते हैं। तो C कितना है? 6+1, फॉर्मूला पे रख रहे हैं, 6+1 माइनस H कितना है? 12, X कितना है? नहीं है, और O कितने, N कितने हैं? नहीं है, डिवाइडेड बाई 2। सही है, तो अब 6 और 1 7 माइनस कट जाएंगे, 6 7 माइनस 1, 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। इसकी डी यू कितनी निकल के आई? इसकी डी यू कितनी निकल के आई? 1। इसकी डी यू कितनी निकल के आई? 1। सही बात है क्या? चलो एक चीज याद रखना, डी यू हमेशा एक फिक्स नंबर निकल के आएगी। 1 2 3 4 5 रियल नंबर निकल के आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा डी यू निकल के आपके पास आएगी। कभी भी डी यू फ्रैक्शनल नहीं होगी, कभी भी डी यू क्या है? फ्रैक्शनल नहीं होगी। अगर अगर डी यू फ्रैक्शनल हुई, अगर डी यू फ्रैक्शनल हुई तो ये बात मान के चलिएगा कि या तो वो स्ट्रक्चर गलत है या तो वो आयंस के फॉर्म में है, या तो वो स्ट्रक्चर गलत है या तो वो आयंस के फॉर्म में है। डन है? डन है। सॉल्व करेंगे, इनकी डी यू आप सॉल्व करेंगे, इनकी डी यू आप सॉल्व करेंगे। क्लियर है क्या? डन है। आओ पिंकी जी वाली बातें कर लेते हैं कुछ ना, प्यार भरी बातें कर लेते हैं पिंकी जी के साथ।
क्या बताई हम पिंकी जी, मुझे जरा वो भी जान लेते हैं। चलिए, कह रही है कि डी यू फ्रैक्शन कब होंगे, तो हमेशा क्या रहेंगे, होल नंबर के फॉर्म में रहेंगे, 1 2 3 4 5, हमेशा ये पॉसिबल होते हैं। लेकिन कभी फ्रैक्शंस में अगर हुआ, पहली बात तो होंगे नहीं, फिर भी अगर कभी फ्रैक्शंस में देखने को मिलता है तो या तो वो कैसे होंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे आपके पास देखने को मिलेंगे, और आपके पास या तो वो फ्री रेडिकल होंगे या आयंस के फॉर्म में होंगे या इनकरेक्ट होंगे। गलत होंगे या तो आयंस के फॉर्म में होंगे, गलत होंगे या तो आयंस के फॉर्म में होंगे। ये पिंकी जी बातें बताती हैं। अच्छा, पिंकी जी की बातें जरूर याद रखना दोस्त, क्या पिंकी जी कहती हैं। डन है क्या, डन है क्या, डन है। चले, इसकी डी यू फाइंड करेंगे आप, इसकी डी यू, इसकी डी यू फाइंड करेंगे आप, फॉर्मूला पे पुट करेंगे, फिर इसकी डी यू फाइंड करेंगे। क्लियर है। होमोलोगस सीरीज कल के लिए रखेंगे, होमोलोगस सीरीज कल के लिए रखेंगे। क्लियर है भाई, होमोलोगस सीरीज, हाँ होमोलोगस सीरीज कल के लिए रखेंगे, होमोलोगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप कल के लिए रखेंगे। डन है। चलो, तो आज के लिए, आज के लिए बच्चा पार्टी, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और मजे करते रहे। लेक्चर को बहुत एंजॉय करिएगा, बहुत प्यारे तरीके से देखिएगा। एक एक कॉन्सेप्ट को तोड़ फोड़ के रख दूंगा, हर कॉन्सेप्ट को तोड़ फोड़ के रख दूंगा। अभी जो शुरू में डिस्टर्बेंस आ रही है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में, ये बाद में नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी, अभी बहुत सारी चीज़ें एक बार में मैनेज करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे चीज़ें सिस्टम्स में आती जाएंगी, वैसे वैसे हम चीज़ों को बहुत अच्छा रेगुलेट करेंगे, तो प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी। ठीक है। हाँ, लेक्चर्स के आपके पास मैं जैसे लेक्चर्स अपलोड करूंगा उसके साथ मैं क्वेश्चन की सीट लगा दूंगा, डीपीपीस लगा दूंगा, रिलेटेबल डीपीपीस, आप सॉल्व करिए। ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच बच्चा। जल्दी से एक बार अगर अब आज चीज़ें आपको समझ आई हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में लाल लाल दिलों का बरसात कर दो भाई, लाल लाल दिलों की बरसात कर दो। ओके ओके।